ये जो हिंदू धर्म के डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं तोंदू, ये मिला चुके हैं हाथ विधर्मियों के साथ। ये तिरुपति के इस प्रकरण के अंदर जिस व्यक्ति ने भी ये पाप किया है उसके साथ पीढ़ियां तक चैन से नहीं बैठनी चाहिए। 120 करोड़ का हिंदू समाज यूं कुत्तों की तरह दुत्कारा जा रहा है। तुम्हारे देवताओं का यही अपमान होना है, होना भी चाहिए, होना ही चाहिए ये हिंदुओं के साथ में। इनका काम था समाज को अंधेरे से जागृत करना। छोटो सो मेरो मदन गोपाल करके भोंडे नाच नचाना नहीं था इनका काम। युद्ध के समय आप भागवत का पाठ बंद कर दें, केवल गीता का पाठ करें। हतोस्सा प्राग्वची मोक्षम जित्वा भोक्षसी महिम। जीतेगा तो धरती भोगेगा, मरेगा तो स्वर्ग जाएगा, बात खत्म। इससे ज्यादा धर्म की आवश्यकता नहीं है हिंदुओं को, क्योंकि पंचमक्कार तो आपके ऊपर अनअबेटेड अटैक कर रहे हैं। कैसे कैसे डिवाइसेस आते हैं अटैक करने के। देखिए आप कि मंदिरों की घी को पोल्यूट कर दिया। यानी हम किसी चर्च का या किसी और इनकी कोई देख वेग होते, 1000 बार हमारे को संकोच होगा, चाहे हम कितनी घृणा कर लें इनसे। हम भगवान के, इनके भगवान के पवित्र काम में बाधा नहीं डालेंगे। हमारा वो मेकअप ही नहीं है ना। इन्होंने तो कर दिया। आप इतने गंदे, इतने निम्न स्तर के शत्रु से आपका सामना है और आप यहां पर पींगे बजा रहे हैं सर्वधर्म बड़ा पाव की। फेलियर इसी संत समाज का है। पालघर के अंदर जूना अखाड़ा के मरे थे ना 2 साधु। हाँ। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? जूना अखाड़ा नहीं, कोई नहीं करी तो फिर नहीं, मैं जूना अखाड़ा की बात कर रहा हूं कि जूना अखाड़ा अरबों रुपए की संपत्ति है ना। हाँ। शहद लगा के चाटो, तुम्हारे 2 जने तो मार डाले वहां पर। अरबों की संपत्ति तो जूना अखाड़ा के सिर्फ बनारस में है, काशी में है सिर्फ। मैं यही निवेदन कर रहा हूं। जिस फौज को हमारी फौज ने ट्रेन किया है, हाँ। जिसको हथियार हमारी फौज ने दिए हैं, हाँ। उनके पास नेवी नहीं थी, उनकी नेवी हमारी इंडियन नेवी ने बनाई है। हाँ। उनकी एयरफोर्स हमारी एयरफोर्स ने बना के दी है। वो मार रहे हैं वहां पे हिंदुओं को। हाँ। और नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लेके मार रहे हैं। हाँ। तो हमको भी तो सोचना चाहिए ना कि हमें भी शत्रु बोध होना चाहिए। और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम ड्यूटी कर रहे हैं अमेरिका की, उनके जूते पॉलिश करने से हमको फुर्सत नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन्ड कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर भी फ्लैश करेगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें। ये चैनल आपके ही सपोर्ट से चलता है और आपके ही सपोर्ट से चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हैं भाई साहब, बड़े भाई उमेंद्र रत्नो। 2-3 चीजें हुई हैं जब हमने लास्ट डिस्कशन किया था। और एक जो शुरुआत करते हैं तिरुपति से। तिरुपति में भगवान, जिनको हम परब्रह्म मानते हैं, लॉर्ड वेंकटेश्वरा उनको इंग्लिश में कहा जाता है, उनको जो है जो भोग चढ़ाया जा रहा है 5 साल से, उसमें बीफ और सुअर की चर्बी, वेजिटेबल ऑयल, पाम ऑयल तो खैर कुछ भी नहीं है। ये उनके शरीर से, उनके विग्रह से स्पर्श करा करके करोड़ों दर्शनार्थियों को दिया जा रहा है पिछले 5 साल से। और एक क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर, हु इज ओपनली क्रिश्चियन, हम नहीं कि हम उनको कह रहे हैं, वो खुद एडमिट करते हैं, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन। आप मुझे बताइए कि अगर ये चीज अजमेर में हो गई होती, आप राजस्थान से आते हैं, या दिल्ली में निज़ामुद्दीन में हो गई होती, या कहीं और हो गई होती, कि सूअर की चर्बी जो है, जो वहाँ पे आते हैं, दुर्भाग्य की मेजॉरिटी तो हिंदू ही जाते हैं, बट जो गिने चुने जो मुसलमान भी जाते हैं, उन्होंने तो इस पूरे देश में आग लगा देनी थी। 5000 लोग कम से कम अब तक दंगों में मर चुके होते, और इस देश की लचर मरी हुई पुलिस व्यवस्था से वो दंगे कंट्रोल में भी नहीं आते। लगभग गृह युद्ध के कगार पर यह देश चला जाता अगर ये घटना आप जिन स्थानों पे बता रहे हो वहां घटी होती। तो 2 पहलू हैं तिरुपति वाली जो प्रकरण है उसके। नंबर 1, हिंदू समाज आज एक ऐसी तंद्रा में है, एक ऐसी बेहोशी में है कि आपने दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को बिठाया और इतना इन्फेंटाइलाइज्ड है
कि उसके बाद वो आश्चर्य कर रहे हैं बिल्ली तो दूध पी गई। बिल्ली का स्वभाव है कि वो दूध पीती है। आपकी मूर्खता थी कि आपने उसकी रक्षा के लिए बिल्ली को बिठाया। जो भी अब्राहमिक मत को मानने वाले लोग हैं वे खुला अपने वक्तव्यों में हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को राक्षसों की संज्ञा देते हैं। दैट यू आर वर्शिपिंग डीमंस, डेविल्स, डीमंस एंड डेविल्स। तो हमारे देवी देवताओं को डेविल मानने वाले लोग अगर हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन उस देश की अंदर की हिंदू जनता ने भी एक क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर को वोट दिया था, पूर्ण बहुमत दिया था। तो भुगत लो। तुम्हारे देवी देवताओं का अपमान और उन्हीं देवी देवताओं का श्राप भी तुमको लगेगा। दूसरा जो पहलू है इसका, जो अत्यंत भयावह है, कहाँ है इस देश के ये तोंदू जो जिनके चेले चपाटे हमारी सोशल मीडिया पर तो हमारी से अपमान और बदतमीजी करने आ जाते हैं। किसी का कोई दाव नहीं है वह, कोई पब्लिक। मैं अगर आज किसी साधारण से मटका मठाधीश होता, मैं तो अपने फॉलोअर्स को लेकर घेरा डाल देता तिरुपति मंदिर का। भाई किसी ने तो साइन किए होंगे ना उस पत्र पर, किसी ने तो वो टेंडर पास किया होगा ना। इट इज नॉट रॉकेट साइंस टू फाइंड आउट कि किसकी मिली भगत से ये काम हो रहा था। चीफ मिनिस्टर के सगे मामा। नहीं, आप समझिए, मैं फर्म की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट समबडी हु साइंड इट, सो वी कैन पिन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट पर्सन शुड बी ट्राइड फॉर 2 months and then hanged, or whatever is the Indian penal code for that, for fiddling this kind of, doing this kind of a thing. भाई आप उसको आगे अगर डिटेरेंस करना है कि आगे नाथद्वारा के मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर वृंदावन में, जगन्नाथ भगवान के मंदिर में, द्वारिका में ये सब नहीं हो, इस तरह की फजीहत, इस तरह का व्यभिचार न हो, तो आपको डिटेरेंस तो बनाना पड़ेगा ना। कोई गया तोंदू, कोई बुड़बुड़ा उठा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसके भरोसे बैठे हो भैया? ये जो हिंदू धर्म के डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं तोंदू, ये मिला चुके हैं हाथ विधर्मियों के साथ। ये हमारा क्राइसिस है। तभी तो आज अगर धर्मांश फाउंडेशन के पास पर्याप्त धन होता, मैं भारत के हर राजधानी के हाई कोर्ट में एक PIL डालता कि ये व्यभिचार कैसे हुआ है। कोई न कोई, एक दो, कोई न कोई तो ऐसा आत्मावान जज होता जो इस बात का संज्ञान लेकर के इस बात पे गवर्नमेंट को चैलेंज करता। लेकिन न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। धर्मांश फाउंडेशन किसी तरह से 400-500 परिवारों को हिंदू धर्म में समेटे हुए है, उनको स्ट्रगल करके फाइट कर रहा है। अगर 100 करोड़ की जो मेरी डिमांड है हर महीने की धर्मांश फाउंडेशन की, वो हमारे पास होती तो मैं वकीलों की लाइन लगा देता कि तिरुपति के इस प्रकरण के अंदर जिस व्यक्ति ने भी ये पाप किया है उसके 7 पीढ़ियां तक चैन से नहीं बैठनी चाहिए। लेकिन न कोई हिंदू नेतृत्व बोला, न किसी जाति के नेता को कुछ हुआ, ब्राह्मणों को भी पता नहीं क्या हुआ, और मठाधीश भी पता नहीं कहाँ लकवा हो गया जीभ को। तो आप और मैं यहाँ बैठकर अपनी भड़ास निकालते रहिए, रोते रहिए धर्म के इस राज के लिए। द शो विल गो ऑन। सर्कस देख रहा है एवरेज हिंदू। और जुवेनाल एक रोमन फिलोसोफर हो ना, गिव देम सर्कस एंड ब्रेड एंड दे विल नॉट रिवोल्ट। 120 करोड़ का हिंदू समाज यूं कुत्तों की तरह दुत्कारा जा रहा है। तुम्हारे देवताओं का यही अपमान होना है, होना भी चाहिए, होना ही चाहिए ये हिंदुओं के साथ में। शायद कुछ प्राणवान हिंदू इस अपमान के बाद खड़े हों, संगठित हों, शायद धर्मांश के प्रति प्रेरित हों, तो शायद कोई आशा बनती है। अन्यथा ये लुंज पुंज अस्तित्व, 120 करोड़ जीवित हैं तो क्या है, ये मर जाएं तो क्या है, जिंदा रहें तो क्या है, मर जाएं हम तो क्या है, दुनिया की खामोशी से गुजर जाएं तो क्या है। वी आर इनकॉन्सिक्वेंशियल।
And the crisis started 125 years ago. मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था तुम्हें, स्वामी विवेकानंद was the last Hindu leader we had. उसके बाद कोई सार्वजनिक रूप से स्वयं को हिंदू नेता कहता हुआ कोई आपको नाम याद आता हो? सावरकर को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या हो गई, दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानवतावाद। अरे जानवरों के समूह के साथ आप एकात्म मानवतावाद की बातें कर रहे हो? एकात्म मानवतावाद क्या है, थोड़ा मेरे व्यूअर्स को थोड़ा बता दीजिए। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। आर यू डीलिंग विथ ह्यूमंस or you are dealing with animals in the form of humans? If you do not even have that clarity, अगर आपका शत्रुबोध इतना धुंधला है कि आपको यह स्पष्टता ही नहीं है कि आप मनुष्यों के साथ डील ही नहीं कर रहे हो, यहां पर जो बच्चाबाजी करते हैं अपने देश में, शादी में जितनी छोटी उम्र के बच्चों की जितनी अधिक संख्या नचाई जाएगी नंगा करके, उतनी महिमाशाली विवाह होगा वो। आप यहां कुंवारी कन्या की अष्टमी के दिन आरती उतार के उसके आशीर्वाद लेते हैं, उसके पैर छूते हैं। आप उस इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एकात्म मानवतावाद, या तो ये पागल हैं हिंदू नेता, इनका IQ 82 से भी नीचे 62 चला गया मेरे ख्याल से, और या ये इतने कायर हैं कि विश्वास नहीं होता कि हम प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की संतान हैं, और या ये हाथ मिला चुके हैं विधर्मियों से। वरना इस व्यवहार का कोई कारण ही समझ में नहीं आ रहा वैभव। 60 लाख ज्यूज ने इनका बैंड बजा रखा है मिडिल ईस्ट में। 60 लाख हैं ज्यूज, उसमें भी 10-15 लाख वामपंथी है। 120 करोड़ का ये समुद्र हिंदुओं का कोई अस्तित्व नहीं रखता इस पृथ्वी पर इन घटिया नेताओं के चलते, जो हिंदू नेता बनके बेनिफिट्स लेते हैं, काजू खाते हैं, 5 स्टार होटलों में ठहरते हैं, करोड़ों रुपए की कथाएं करते हैं, करोड़ों रुपए के इनके चढ़ावे आते हैं, अरबों रुपए की संपत्तियां दबा दबा के बैठे हैं और लड़ भी रहे हैं, आपस में कोर्ट केसेस चल रहे हैं। तुम तो निवृत्ति के मार्ग पर थे ना भैया, हम गृहस्थ थे प्रवृत्ति के मार्ग पे, तो कोर्ट केस ही लड़ने थे, तो फिर ये ड्रामे क्यों कर रहे थे? फिर भगवा चोला, भगवे का तो कम से कम बदनाम न करते। तो आप जो हिंदू धर्म का बेनिफिशियरी है आज की तारीख में, जो मठाधीश, जो धर्माचार्य, जो हिंदू धर्म के नाम पे राजनीतियां करते हैं, जो इनको लज्जा तो आती नहीं है, निर्लज्ज लोग हैं, तो कम से कम एक लिप सर्विस तो की होती। लेकिन मोक्ष के मार्ग पे चलने के लिए कम से कम 3-4 करोड़ की तो गाड़ी लगती है ना। हाँ, ये बात तो है। मोक्ष के मार्ग पे जाना है तो 3-4 करोड़ की गाड़ी लगती है। वो अलग बात है कि भगवान कृष्ण ने कहा था कि जब कर्म में तेरी इतनी लिप्तता भी नहीं हो कि तुझे बोध ही ना हो कि तू कर्म करने वाला है, तभी तुझे मोक्ष प्राप्त हो। कृष्ण तो ये कह रहे हैं कि कर्म करने का बोध भी ना हो। 4 अध्याय का 20वां श्लोक, सब कुछ संकल्प छोड़ दे, कोई सब कुछ मुझ परमात्मा के अर्पण करता हुआ तू कर्म कर। ये कृष्ण के शब्दों पे चला जा रहा है। ये कृष्ण की गीता को हम सजीव कर रहे हैं यहां पर। धिक्कार, धिक्कार है हिंदू नेतृत्व। लज्जा आती है कि हम हिंदू हैं। पूरे साल टीवी चैनलों पे बैठ के, अब तो सारे यूट्यूबर भी हो गए ना, सारे यूट्यूब चैनल बना के बैठे हैं। बिकॉज अब तो क्राइटेरिया ये है कि कौन कितना सिद्ध बाबा हैं, कौन कितने सिद्ध महंत हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उनके यूट्यूब फॉलो सब्सक्राइबर्स कितने हैं। अब ये क्राइटेरिया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट अस एक्सेप्ट इट। अब
पूरे साल 12 महीने बैठ करके आप YouTube पे हिंदुओं के सर्टिफिकेट कैंसिल कर रहे होते हैं इस बेसिस पे कि अगर वो लहसुन प्याज खाते हैं या वो नॉनवेज खाते हैं, इस बेसिस पे आप उनके सर्टिफिकेट कैंसिल कर रहे होते हैं कि ये हिंदू नहीं है, ये तो नर्क जाएगा, ये तो इतना भोगेगा, इसको तो पता ही नहीं है, ये तो अभी खुद कट रहा है, फिर अगले जन्म में खुद कटेगा, पता नहीं क्या क्या पूरे साल जो है। किसी को हिंदू फोल्ड में लाते तो नहीं है ना, घर वापसी तो किसी की नहीं कराते, जो हैं उनको भड़काते हैं, उनके सर्टिफिकेट कैंसिल कराते रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जिस पॉइंट के ऊपर, जिस नॉन वेजिटेरियनिज्म के ऊपर आप उनके सर्टिफिकेट कैंसिल कर रहे हो और हिंदुओं को सनातन फोल्ड से निकाल करके आप बहिष्कृत कर रहे हैं कि ये हिंदू है ही नहीं है, आपके ईष्ट तिरुपति के चरणों को गौ माता की चर्बी और सुअर की चर्बी से स्पर्श कराया जा रहा है, इनमें से कोई आज तक निकला है सड़क पे? यही तो क्राइसिस है ना कि इससे बड़ा प्रोवोकेशन क्या होगा यार। मैं कई बार, और जनता की आंख अगर इसके बाद भी ना खुले, आग लग जानी चाहिए देश में। मतलब मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं कि धर्मान फाउंडेशन के पास इतने फंडिंग आएगी निमित्तकम के माध्यम से, हमारे पास जब इतनी फॉलोइंग होगी, तो मैं कई बार सोचता हूँ नाथद्वारा में ऐसा हुआ होता, राजस्थान के अंदर मैं बवंडर कर देता, क्योंकि मेरी सीमा है राजस्थान के अंदर, मेरे पास पहुंच है, मेरे लोग, वहाँ भाषा की भी समस्या है, नई जगह पे मैं जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर संसाधन होते तो मैं उसका जरूर विरोध करता, लेकिन जो जिनको दायित्व दिया है वो सब कॉम्प्रोमाइज होकर के। दायित्व क्या, वो तो सेल्फ डिक्लेयर्ड रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो तो कहते हैं ना कि हम ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। नहीं, यही तो मजेदारी है, नहीं कहते। मुझे बताइए ना कब कहा कि हिंदुओं का नेतृत्व करेंगे? हिंदुओं के नहीं, वो भगवान के नेतृत्व की बात करते हैं ना। कौन सा भगवान? वो कहते हैं कि भाई हम तो श्रीनाथ जी के रिप्रेजेंटेटिव तो हम हैं। तो गीता में तो भगवान कृष्ण ने किसी को नहीं कहा कि ये मेरे रिप्रेजेंटेटिव है। आप किस चौधरी बने हुए हैं, वो बने, दैट मीन दे हैव हुडविंक्ड द एंटायर सिस्टम। यस, ये हुडविंकिंग हो गई सिस्टम की। और जो हुडविंकर होता है उसके अंदर वो प्रताप थोड़ी होता है, वो समय आने पे युद्ध थोड़ी करेगा। वो जो प्रताप के घुड़साल के अध्यक्ष थे, ब्राह्मण थे, जोशी, पूना जोशी, वो पूना जोशी थोड़ी है, वो वैसा ब्राह्मण थोड़ी है तेजोमय जो कि युद्ध करने उतर जाएगा अपने देश को और अपने धर्म की रक्षा के लिए। ये चपड़ घंचू। तो यही तो क्राइसिस है, यही तो साल भर तक अपने आज उनके हिंदुओं को धर्म से निकालते रहो। आज उनके ठेकेदार बने, कल दूसरे साइड के ठेकेदार बन जाए। हाँ, बिल्कुल मिले हुए हैं, ये सब मिले हुए हैं। मैं बात कर रहा था, एक हिस्टोरियन है, पाकिस्तानी हिस्टोरियन है और लॉजिकल इंसान है वो। उनसे बात कर रहा था मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कि यार आपके यहाँ, मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा कि आपके यहाँ इतने सैयद हैं पाकिस्तान में, इतने सैयद तो सऊदी अरेबिया में नहीं है। ठीक, मैंने कहा इतने सैयद तो सऊदी अरेबिया में नहीं। मैंने कहा जितने सैयद सिर्फ आजमगढ़ जिले में मिल जाएंगे यूपी के, हमके उतने सैयद भी नहीं होंगे सऊदी अरब में। तो मैंने कहा ये इतने सैयद कहाँ से आए? उन्होंने कहा इनमें से एक भी सैयद नहीं है, सारे फ्रॉडी हैं। He said ये सारे फ्रॉडी है। He said कि मैंने यहाँ पे दर्जनों जो सैयद अपने आप को कहते थे, इनके फ्री में DNA टेस्ट मैंने करवाए लंदन सैंपल भिजवा के। बताइए, कहे कि कोई अराई निकला है, कोई जाट निकला है, कोई गुजर निकला है, कोई राजपूत निकला है, कोई फलाना निकला है, कोई ब्राह्मण निकला है, कई सारे यहीं के लोकल है और सब सैयद हैं। और सैयद भी ऐसे नहीं। वही आपको लगता है यहाँ पर हो रहा है हमारे साथ में कि जो अपने आप को ये जो कह रहे हैं? नहीं, तो मैंने यही बोला। तो मैंने कहा कि फिर कन्याकुब्ज, मैंने कहा जब भी ये कन्वर्ट हुए होंगे, ठीक है, तो इन्होंने सोचा, तो ही टोल्ड मी कि यार देखो बात ये हुई कि पहले जब ये आते थे वसूली करने, जो तुर्क थे, कहे तुर्कों ने जो यहाँ पे काम डाला वो इतना घटिया और इतना गंदा था। कहे वो आते थे यहाँ पे, आने के बाद जैसे जब वो ज़कात कह रहा हूँ, वो अपना जजिया जब लेते थे, तो कहे कि जजिया लेते थे तो जैसे उनको, हिंदुओं को या नॉन मुस्लिम्स को ये था कि उनको पैसा अपने हाथ पे रख के ऐसे देना है, वो ऐसे नहीं दे सकते थे, हाथ पे ऐसे रखते थे। और उसके मुंह में थूकता भी थे। हाँ, तो कहे कि वो एक तो ऊपर से नोचते थे पैसा, और उसके बाद मुंह खोलते थे, मुंह खोलो, तो उसके मुंह में थूकते थे। और कहे अगर थूकते नहीं थे तो उनके मुंह में मिट्टी डाल देते थे। ठीक है, कि जैसे कहे कि अगर रोजे से हैं तो थूकेंगे, तो रोजे में तो इतनी मई जून की गर्मी में भारत में तो थूकेगा कौन? मिट्टी डाल दो, तो मिट्टी डाल देते थे। तो कहते थे कि ये काम होता था। तो कहे कि जो हमारे यहाँ पे जो अपर कास्ट स्पेशली जो थी, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट होती है, कहते वो इसलिए कन्वर्ट हो गया यार, कम से कम
इस अपमान से बचेंगे। इस अपमान से तो बचेंगे, ठीक है। तो ही सेड कि इनमें से जो ब्राह्मण है, तो अब मुसलमान भी बनेंगे, तो फिर वो वाला मुसलमान बनना है ना, सैयद वाला, कि मुसलमानों में सबसे बड़ी क्लास कौन सी, कहे सैयद है, ठीक है हम सैयद हैं। तो कहे इस तरीके से कैटेगराइजेशन हुआ। कहे जो धोबी था, ठीक है, या जो नाई था, वो आज तक नाई ही है, मुसलमान बनने के 8 पीढ़ियों बाद भी नाई है, ठीक है। बात है। तो ही सेड गोबर की नाक लगा ले बस। हाँ, तो मैंने वही कहा ना कि मैंने कहा कि ये जो आज इधर के चौधरी बने हुए हैं, जो ये सरमन दे रहे हैं ना कि हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, दूसरों का सर्टिफिकेट कैंसिल कर रहे हैं हिंदू सनातन धर्म के और हिंदू धर्म के, और एक शब्द मुंह से फूट नहीं रहा है इस पूरे तिरुपति जी के इंसिडेंट पे, जा भी नहीं रहे, किसी सवाल जवाब भी नहीं कर रहे हैं। जितना उग्रता के साथ हिंदुओं के सर्टिफिकेट कैंसिल करते हैं, उतने उग्रता के साथ कभी उस पर भी बात की है मैंने नहीं सुना अभी तक किसी को, ठीक है। और बात क्या कर रहे हो यार, आपके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, मतलब ओमेन रत्नू कौन है? ओमेन रत्नू क्यों खड़ा करेगा वकील? भाई ईश्वर के वकील आप बने हुए हैं धरती पे, बेनिफिशियरीज तो आप हो ना, बेनिफिशियरी आप हो उस सिस्टम के बेनिफिशियरी। मैं तो भगवान के नाम पे पैसा नहीं मांगता, नहीं मांगते। मैं तो साफ बोलता हूँ कि हिंदू धर्म बचाना है तो 100 रुपए लगाओ। हम तो कहते हैं भाई हम अपने प्रयास का पैसा मांग रहे हैं कि भाई हम अपना प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास की एक कॉस्ट आ रही है, ठीक है, और हमारी एक सीमित क्षमता है, हम सारा नहीं कर सकते, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। हम इतने तो कह रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ सामने है भाई। और ऐसा भी नहीं कोई चीज छुपाई हुई है, आपके सामने बैठते हैं, आपके सामने बात करते हैं, किसी की दलाली नहीं करते यहाँ बैठ के, बिल्कुल बिल्कुल। कभी जो मोदी जी गलत करते हैं उनको यहाँ बैठे कैमरे पे क्रिटिसाइज करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। हम तो ना उनके माउथपीस है ना हम कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन हम आपसे आपके धर्म की बात करते हैं, आपकी संस्कृति की, आपके कल्चर की बात करते हैं आप। लेकिन जब आपको देना होता है तो आप कहाँ जाते हो? आपको फिर ये लगता है कि यार पैसा देके इधर मोक्ष मिल सकता है, तो इधर पैसा देके मोक्ष ले ले। आई थिंक दिस डिजीज नीड्स टू बी एड्रेस्ड ऑन अ वेरी बेसिक लेवल। हमको हिंदू समाज के पास जाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि इनकी फंडिंग बंद की जाए। ऑल फंडिंग टू दीज तोंदूस शुड बी डायरेक्टली लिंक्ड टू द टेंजिबल बेनिफिट ऑफ हिंदू समाज। तोंदुओं को जो पैसा दे समाज, उसका हिसाब ये होना चाहिए कि आपने धर्म की रक्षा के लिए क्या किया, आपने बांग्लादेशी हिंदुओं पर कितनी बात की, आपने पाकिस्तान के हिंदुओं की चर्चा की, आपने भारत में लव जिहाद के बारे में अपने मानने वालों को चेताया, आपने वक्फ बोर्ड एक्ट के बारे में चेतना फैलाई, ईमेल्स लिखवाई अपने भक्तों से, आपने जो कुछ भी कंपैरेटिव थियोलॉजी, तुलनात्मक धर्मों के अध्ययन में बात सामने आती है, वो अपने चेलों चपाटों को बताई। जब तक उतनी प्रज्ञा, उतनी सत्यनिष्ठा, जिसको उर्दू में ईमानदारी कहते हैं, उतनी कमिटमेंट, उतना इन्वेस्टमेंट के साथ कोई धर्म गुरु नहीं करता है, आई थिंक उसकी पदवी भी उससे छीन लेनी चाहिए, और कम से कम समाज को उसको फंड तो नहीं देना चाहिए, उसको विपन्नता में जीने दो, उसकी फंडिंग बंद होनी चाहिए। क्योंकि बांग्लादेश के हिंदुओं का नरसंहार वैश्विक पटल के ऊपर जियोपॉलिटिक्स पर देखते हुए, और तिरुपति की घटना, ये दो घटनाएं मेरे विचार से इनफ प्रोवोकेशन है। ये प्रोवोकेशन पर्याप्त है। अगर इसके उपरांत भी हम नहीं जान रहे तो फिर, क्योंकि बांग्लादेश में तो आज सुबह मैं किसी से मिला था जो इनके हिंदू नेतृत्व के सिंपैथाइजर हैं, महिला, वो बोलती हैं कि एक्चुअली ये लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हम वहाँ से हिंदुओं को निकाल देंगे तो बांग्लादेश तो हिंदुओं से खाली हो जाएगा। मैंने कहा एक काम करो, इनकी बेटियों को बांग्लादेश भेजो, तो इनकी तो बेटियां हैं ही नहीं, तो इनको खुद को बांग्लादेश भेजो। इनको लज्जा नहीं आती है वैभव, ना आपने हथियार दिए, ना आपने कोई प्लान किया, आप में इतना आत्मबल नहीं है कि ये घोषणा ही कर देते, एक घोषणा कर देते। जो हॉस्टेज पॉपुलेशन थ्योरी जिन्ना ने बोला था कि अगर भारत में हिंदू जो है मुसलमानों को तंग करेंगे तो हम पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान में हिंदुओं को सताना शुरू कर देंगे। तुम्हारे गुरु ने जब बोला था, जिसकी मज़ार पर ये सर टेकने गए, रोने गए थे, जियारत करने गए थे आडवाणी जी, उसका मान के ही उस हॉस्टेज पॉपुलेशन को ही आप एक्सरसाइज कर लेते। आप उस
उस पैराडाइम में तो काम करो। जब बांग्लादेशी हिंदुओं की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, उनको वहीं सशक्त करेंगे, वहीं रहने देंगे। इन निरीह हिंदुओं की लाशों पर, इनकी चिताओं पर रोटियां सेक के खाने वाले लोग, कोई संवेदना नहीं है कि 90% जानवरों के समाज में घिरा हुआ 8% 60% हिंदू, जो कि एक शहर में नहीं रहता है, वो बिखरा हुआ है और हर जगह माइनॉरिटी है, वो कैसे बचाएगा अपने आप? क्या जो 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 एपेरेटस शेख हसीना को रिमूव कर सकता है, उसके सामने हिंदू समाज को आप खड़ा करना चाहते हैं? रियली? क्या हमें पागल समझ रखा है? और दूसरी बात, अब जो आपका नपुंसक जो दृष्टिकोण और जो नपुंसक कृत्य समझ में आया है तिरुपति के प्रकरण में, यहां किसको सशक्त कर रहे हैं? वहां तो चलो बांग्लादेशी हिंदू को सशक्त करेंगे, पाकिस्तान के हिंदू को सशक्त करेंगे, कश्मीर के हिंदू को सशक्त, जैसे किया था ना कश्मीर के हिंदू को 5 लाख आज भी धक्के खा रहे हैं जम्मू के वैली में। ये तिरुपति में किसको सशक्त कर रहे हैं? किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? जगन मोहन रेड्डी को सशक्त करेंगे? उसको समय दे रहे हैं कि निकल जाए, वो सारे दस्तावेज जो हैं वो फटाफट इरेज करके और कहीं ना कहीं निकल जाए बंदा। आर दे गिविंग टाइम? मैंने तो ये बोला था, मैंने इसके ऊपर जब वीडियो किया भैया अभी लास्ट वीक, मैंने बोला कि ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट 15 जुलाई के पहले की है, 15 जुलाई के पहले की रिपोर्ट है। 2 महीने बाद उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं कहता है। उस रिपोर्ट का रेफरेंस जो है चंद्रबाबू नायडू एक मीडिया इंटरेक्शन में देते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा था, पासिंग रिमार्क। तो उसके बाद हल्ला मचा, मीडिया ने उसको, तब हल्ला मचा, तब इन्होंने रिपोर्ट जो आई थी लैब की रिपोर्ट इन्होंने पब्लिक करी। तो जब जुलाई की रिपोर्ट थी तो 2 महीने तक ये इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। तो ये 2 महीने में क्या चल रहा था भाई? रॉकेट साइंस है क्या? बताऊं क्या चल रहा था? मैंने तो पूछा, मैंने कहा इसका मतलब आपने उनको विंडो दी, क्योंकि इनको पता है कि जो हिंदू है, कल को ये हिंदू जाकर जगन मोहन को फिर वोट दे देगा, अगर कल को वो फिर पावर में आएगा और मैं इसके खिलाफ आज कार्रवाई कर दी तो फिर ये मेरे खिलाफ कार्रवाई करेगा। बिल्कुल, ये ठीक क्विड प्रो को है, क्विड प्रो को है। तो लेकिन उसको जो है ना प्रॉब्लम वो नहीं है, उसके प्रॉब्लम है क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं है हिंदू। वो जानता है हिंदू साइकी को जानता है, वो पॉलिटिशियन है ना। पॉलिटिशियन ज्यादा किसी की साइकी को नहीं जानता पब्लिक की। उसको पता है कि ये हिंदू कल को फिर 2/3 मेजोरिटी दे देंगे, जगन को देंगे और इस सब प्रकरण को भूल जाएंगे, इसको भूल भी जाएंगे, 2 महीने में भूल जाएंगे। अगर हम आज को याद ना दिलाते ना, अगर हमसे प्रोग्राम ना करते तो भी भूल गए होते, अब तक एटलीस्ट 70-80% भूल गए होते। इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है कि इसकी जो लॉजिकल कंक्लूजन है वहां तक ये प्रकरण जाना चाहिए। मैं अभी भी लीगल टीम से कोशिश करूंगा, बात करूंगा कि कुछ नहीं निकलेगा। अच्छा, कुछ नहीं निकलेगा। 2 महीने की विंडो दे दी ना बीच में, कर लीजिए इंक्वायरी तो उन्होंने खुद भी ऑर्डर कर दिया। अब 2 महीने बाद ऑर्डर की ना इंक्वायरी, तो 2 महीने में आप सारे डॉक्यूमेंट्स मैनेज कर लो, आप सारे वो सब कर लो, वो तो सारा 180 डिग्री उलट जाएगा वो सारा। ठीक है, जब सब कुछ मैनेज हो गया तब आपने पॉलिटिक्स खेल रहे हो आप उसके ऊपर आकर के। तो ये पॉलिटिक्स क्यों खेल पा रहे हैं? बिकॉज हम इन जैसे को वोट देते हैं ना, हम इनको वोट देते हैं, हम इनको सत्ता में लाते हैं, ठीक है। यस। और जिस तरह से हम बर्ताव करते हैं, जिस तरह से रेड्डी को हिंदू समाज कोई वोट दे, आज जैसे मैं कहता हूं कांग्रेस को अगर कोई हिंदू वोट देता है तो वो कोई इवेंजलिकल जो है वो किसी ये अपना नरेंद्र मोदी को वोट देगा? मर जाएगा, नहीं देगा। जबकि वो कोई ये कुछ भी कर ले, चाहे से कितना ही अपने आप को समझा लें, कितनी सिलेंडर मुफ्त दे दें, सिलेंडर दे कुछ ही दे दें, आप सिलेंडर, एक वोट नहीं मिलेगा इनको। सिलेंडर खुद मोदी जी अपने कंधे पे रख के लेके जाए ना, वो भी वोट नहीं देगी। वो महिला वोट नहीं देगी, वो महिला वोट नहीं देना उसने। उनको इतनी स्पष्टता है। हाँ, हमको नहीं है कि हमको किसको वोट नहीं देना है। हमको इसलिए नहीं है ना वैभव, क्योंकि हमें बचपन से न सिखाया जाता है। हमारा जो पूरी कॉन्शियसनेस है, मैं जो तीसरी बुक लिख रहा हूँ, इन्फेंटाइलाइजेशन ऑफ द हिंदू ब्रेन, हिंदू माइंड, जो हमारा जो सामूहिक चेतना है हिंदुओं की, उसको बॉलीवुड, क्रिकेट, लेफ्टिस्ट हिस्ट्री, भाई आप वो लोग हैं जो कहते हैं कि राजपूत अपनी स्त्रियों को सती कर बताते थे। मतलब जौहर और सती का भेद भी नहीं पता है इस समाज को।
आप वो निकृष्ट लोग हैं जो इन महिमाशाली राजपूतों को कहते हैं कि ये अपने युद्ध से पहले अफीम खाया करते थे। जो मैं कहता हूं, जब युद्ध में सांगा के 80 घाव थे ना, महाराणा सांगा के, तो वो तो चलो महाराणा थे, सामंतों के, सैनिकों के क्या घाव नहीं लगते होंगे? और उस वक्त तो कोई मोर्फिन, पैरासिटामोल वगैरह नहीं थी। ये मोर्फिन ही है बाय द वे, ये जो अफीम है ये मोर्फिन ही है। तो इसको खा करके अगर वो बेचारा राजपूत, वो बेचारा हिंदू सैनिक दर्द रहित युद्ध लड़ने चला जाता है, तो उसका व्यंग, उसका उपहास करेंगे हम? अपने रक्षकों के साथ हम ये व्यवहार करने वाले अंधे, बहरे, पागल लोग हैं हम। तो ये इन्फेंटाइलाइजेशन ऑफ द हिंदू माइंड का कॉन्सिक्वेंस है कि कुछ भी नहीं छूता हमको। राइट विंग के भैया, राइट विंग के प्रोमिनेंट यूट्यूबर्स बैठ के मजाक उड़ाते हैं राजपूतों का। मैं बता रहा हूं आपको, कोई राइट विंग है ही नहीं। पहले तो समझ लो, इस देश के अंदर जेन्युइनली कोई राइट विंग नहीं है, क्योंकि भयंकर आईक्यू का टोटा है। जब मैं मोदी जी को पॉलिटिकली सपोर्ट करने की बात कहता हूं तो मांस नोचने आ जाते हैं मेरा कि ये बेनिफिशियरी है, इसका क्या बेनिफिट उठा लिया, कोई इनसे पूछे जरा। अगर बेनिफिट हो तो कभी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कभी सरकार से, भारत सरकार से निमित्तकम को मिले? जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है वेबसाइट पे डाला हुआ है, जरा देख लो क्या बेनिफिट ले लिया सरकार से मैंने। हाँ, ये बेनिफिट लिया है कि इनके तलवे चाट चाट कर 12,000, 12,500 हिंदुओं को, पाकिस्तानी हिंदुओं को मैंने नागरिकता दिलवा दी। इसको अगर आप मेरा बेनिफिट कहते हैं, हाँ, तो ये बेनिफिट मैंने अवश्य लिया है। तो कोई राइट विंग वाइट विंग नहीं है इस देश के अंदर। रिएक्शनरी लोग हैं, प्रतिक्रियात्मक लोग हैं, जो कोई एजेंडा जिहादी और वामपंथी सेट करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया में आकर के बह 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 करना शुरू कर देते हैं। रिस्पॉन्स करना आता नहीं है, रिस्पॉन्ड करना आता नहीं है। मैं तो धर्मांश के उसमें देख रहा हूं ना, जैसे जैसे धर्मांश बड़ा होता जा रहा है, फूहड़ कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं। हमें पता है ये पाकिस्तानी हिंदुओं के पैसे खा गया, ये खा गया, वो खा गया। अब कर्णावती में एक व्यक्ति था, उसने ये बताया था, मतलब जो व्यक्ति इनके लिए खड़ा है उसका भी मांस नोच रहे हैं, उसका ही नोचते हैं। हाँ, जो you're right, उसका ही नोचते हैं। तो ये पतन का कारण, तो फिर कोई राइट विंग वाइट विंग इस देश में, हाँ? इस देश की जो बाउंड्री है, इस देश का जो क्षेत्रफल है, वो अफगानिस्तान से घटते 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 जो है आपके पास पश्चिम में आधा पंजाब रह गया है, पूर्व में आपके पास आधा बंगाल रह गया है, उत्तर में आधा कश्मीर रह गया है। और किस्मत ये है इस देश की कि साउथ में कोई आपका पड़ोसी है नहीं उस टाइप का। साउथ में सिर्फ जो है कि समुद्र है, वहां पे भी होता तो केरल और तमिलनाडु भी आधा ही होता आपके पास। ठीक बात कह रहे हो। और पंजाब में जो तांडव हो रहा है मिशनरियों का, वो तांडव भी भाई साहब आंखों के सामने हो रहा है ना। भाई साहब, मैं वहां पे 6 महीने रहा हूँ, हाँ। पंजाब के गाँव में मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। मैंने पिछले प्रोग्राम में लोगों को बताया भी था, वो डॉक्यूमेंट्री बन नहीं पाई ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स। ठीक है, मेरे पास इंटरव्यूज वो आज भी पड़े हुए हैं मेरे हार्ड डिस्क में। मतलब आप बिलीव करिए कि आप एक डॉक्टर हैं, आप सोचिए कि ये कितने घटिया, कितने नीच लोग हैं, ये क्या क्या हरकतें करते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स कौन चलाता है? मिशनरी चलाती है, जहां पे नर्स तैयार होती हैं। और उनमें से मेजॉरिटी नर्स कौन से धर्म से आती हैं? क्रिश्चियनिटी फेथ से। ठीक है, मदर टेरेसा ने यही इकोसिस्टम बनाया ना इस देश में। ठीक, वो नर्सेस क्या करती हैं पंजाब के हॉस्पिटल्स में? कहते हैं ना पैसा देके कन्वर्ट करते हैं, पैसा देके नहीं कन्वर्ट करते, पैसा देके भी करते हैं, बट दैट इज नॉट द ओनली कॉज। इतना पैसा नहीं है मिशनरियों के पास कि वो बांट बांट के जो है कन्वर्ट कर लें। हॉस्पिटल में एक बूढ़ी औरत आई है इन हर 50s, लेट 40s 50s, उसको दवा दी जा रही है, सरकारी हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है। उनके पास ना वो शुगर टैबलेट्स होती हैं, ठीक है, नर्सेस के पास। दवा तो नर्स ही देगी, ठीक है, नर्स निकालती है दवा, ये 3 टैबलेट खा लो, ये 2 टैबलेट अभी खा लो, शाम को खा लो। रिलीफ नहीं हो रहा, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, डॉक्टर भी कह रहा है यार पता नहीं क्या, ठीक है उसको और बढ़ाओ, डोसेज बढ़ाओ, ये करो। फिर एक दिन वो नर्स आती है, उससे कहती है कि एक पैम्फलेट देती है, ये यीशु की प्रार्थना है, इसको पढ़ो, देखो इससे तुमको, जो औरत मर रही है, एक्चुअली उसको एंटीबायोटिक दे देती है, ठीक है, वो औरत मर रही है, वो मरता क्या ना करता, वो पढ़ना शुरू कर देती है। तो फिर उसको असली दवाई देना शुरू कर देते हैं। ठीक, और चमत्कार हो गया।
और यीशु की प्रार्थना से ठीक हो गई मैं। ले आओ, घर वापसी कराओ इस औरत की। अब आप उसकी जान बचाई है यीशु ने, समझा के दिखो उसको। विक्षिप्त लोग हैं। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दिस? आई मीन व्हाई वो आपको कन्वर्ट करने के लिए इस लेवल तक गए। ठीक है। और पूरे पंजाब के हॉस्पिटल, स्पेशली सरकारी हॉस्पिटल्स में ये इतना बड़ा रैकेट चल रहा है जिसका आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना बड़ा रैकेट है। वीजा लगवाना है आपको अमेरिकन एम्बेसी में, ये जितने पास्टर्स हैं वहां के बड़े बड़े, ठीक है, अमेरिकन एम्बेसी में, कनाडा का और अमेरिका, ठीक है, लिस्ट दे देते हैं। तो पूरा का पूरा रैकेट है। वो ये कहते हैं कि भाई साहब आप साल भर में 50,000 इंडियंस को वीजा दे रहे हो ना अमेरिका का, उन 50 में से ज्यादा नहीं 10,000 जो है ना हमारे ईसाइयों को दे दो, जो कन्वर्ट होने को रेडी हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। और आपको पता है पंजाब में बाहर जाने का क्या क्रेज। लेकिन इसका एक काउंटर मैं आपको देता हूँ वैभव, कि मैं अमेरिका हर वर्ष जाता हूँ। डू यू नो 30% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन हैज गिवन अप देयर रिलीजन? यस। नाउ हियर इज अ विंडो फॉर सनातन धर्म। मेरी दीदी माँ से लंबी चर्चा हुई थी और दीदी माँ ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब ये वाकई करने लायक प्रोजेक्ट। 100 दीदी के अलावा ना मुझे कोई सीरियस दिखता भी नहीं है ही नहीं कोई। सही बता रहा हूं। है ही नहीं कोई नहीं। एक देवकी नंदन जी कम से कम बोलते हैं। लेकिन फाइनेंशियली, इंस्टीट्यूशनली और खुद पर्सनली कोई खड़े रहने वाली है तो दीदी ही है। वो तो मेरे लिए तो वो भगवान कृष्ण के बाद दीदी माँ पूजनीय है मेरे लिए। क्योंकि पाकिस्तानी हिंदुओं के सर पर जिस तरह जितने प्रेम से और अपनेपन से दीदी माँ ने हाथ रखा, उतना मैं इन तोंदुओं के पास भटकता फिरा। कोई करुणा नहीं, कोई प्रज्ञा ही नहीं, वो समझ ही नहीं कि इतने विलक्षण लोग हैं ये पाकिस्तान के हिंदू, जो यहाँ आप कह रहे हो ना कि वो झूठी प्रार्थना करके जो धर्मांतरण कर रहे हैं। वहाँ पाकिस्तान में, बांग्लादेश में ये सब नहीं होता होगा क्या इनके साथ में? लेकिन ये धर्म नहीं छोड़ते। यहाँ चावल की बोरी पे धर्म छोड़ रहे हैं हिंदू, और यहाँ सशक्त नहीं कर पा रहे। हाँ, तो ये इसलिए मेरे लिए पूजनीय लोग हैं। दीदी माँ ने इस बात का संज्ञान लिया, तो मैंने दीदी माँ को कहा, मैंने कहा दीदी माँ हम 100 सन्यासी इंग्लिश फर्राटेदार उनको ट्रेन करें, वेदांत में उनको शिक्षा दें और उतार दो उत्तरी अमेरिका में। मैं आपको बता रहा हूँ 10 साल के अंदर अगर आप इनके पैरों के नीचे से जमीन नहीं खींच दो, प्रोजेक्ट सामने है, अगर करना चाहे कोई। मैं तो मेरे पास जितना समय है, जितना ऊर्जा है, जितना धन है, वो कर रहा हूं। 100 युवा हिंदू सन्यासी, तेजस्वी, मेधावी, दे शुड बी वेरी टैलेंटेड, कन्वर्सेंट इन इंग्लिश, वेदांत की प्रखर शिक्षा लिए हुए, मेडिटेशन कराना आता हो, वेदांत का प्रचार करो आप। अगर 10% अमेरिका आपको हिंदू नहीं बन जाए तो मेरी बता देना मुझे। यू विल पुल द रग फ्रॉम अंडर देयर फीट। आप वेस्टर्न कोस्ट पे जाओ, हर दूसरा आदमी आपको बुद्धिस्ट मिलेगा। बुद्धिस्ट और वेदांत नहीं है। ये ट्रेजेडी है ना हमारी। तो एक विंडो है हमारे लिए। तो प्रकृति संतुलन में चलती है, बैलेंस में। देवासुर संग्राम शाश्वत है। वो यहां जीत रहे हैं तो वहां हम जीत सकते हैं, पर बशर्ते हमारा शत्रु बोध प्रखर हो। एग्जैक्टली। हम अपनी आंखें खुली रखें और कहें कि हाँ ये संसार है, यहाँ कंपटीशन होता है, यहाँ जो व्यक्ति अपने धन, अपने नंबर्स, अपनी टैलेंट, अपनी रिसोर्सेज को पूल करके उसको ट्रांजैक्ट करेगा अपनी सेफ्टी के लिए, वो जीतेगा। जब निष्ठाएं बिक रही हैं और सब विधर्मी उसे खरीद रहे हैं, वामपंथी खरीद रहे हैं, तो हिंदुओं ने किसकी गाय मारी है? लेकिन हमारा क्यूमुलेटिव पैसा है कहां? हमारा क्राइसिस ये है, हमारे पास न तो वो प्लेटफॉर्म है जहां से हमारे पास में फंडिंग हो, न हमारे पास वो प्लेटफॉर्म है जहां से हम उन कमिटेड हिंदू लीडर्स को जनरेट कर सकें, जो एक तरह से जाकर घेराबंदी कर दे तिरुपति के मंदिर की, कि जब तक उस मलेच्छ का पता नहीं लग जाता जिसने ये कुकृत्य हमारे भगवान के साथ किया है, हम ये घेरा नहीं उठाने वाले। लेट देयर बी chaos। कोई कुछ काम की नहीं है इकोनॉमी प्रोग्रेस।
कोई फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस मायने नहीं रखती अगर आप अंदर से खोखले हो चुके हैं। बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, भगवान उनको मोक्ष दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था ना, इंडिया इज फेस्ड विद अ 2.5 फ्रंट वॉर। और क्या बोले वो आदमी, नाम ले, एक सरकारी वर्दी में अफसर जो क्या बोले बेचारा इस मरे हुए समाज को। एक चाइना है, एक पाकिस्तान है, आधा फ्रंट कौन सा है बताइए। और वो बेचारे, अब तो खैर वो वीर गति पा गए, उस हाफ फ्रंट के बारे में यहां कोई चर्चा हो रही है? कोई तैयारी है? ये आग लगने पे कुआं खोदेंगे, वही करते आ रहे हैं तो नहीं, तो फिर आग लगने पे जब कुआं खुदता है तो न कुआं खुदता है ना आग बुझती है। भैया इस देश का समाज का मैं आपको हाल बताऊं, इस हिंदू समाज, आज की बात नहीं कर रहा हूं, आज से 80 साल पहले की बात कर रहा हूं। सियालकोट में रेफरेंडम चल रहा था, पाकिस्तान के पंजाब के सियालकोट हिंदू मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट। हाँ बिल्कुल था। ठीक, वहाँ रेफरेंडम चल रहा था कि सियालकोट पाकिस्तानी पंजाब में रहेगा या हिंदुस्तानी पंजाब में रहेगा। ठीक है, बाकी बाय द वे जो एमडीएच मसाले वाले ना, महाशय दी हट्टी, एमडीएच मसाले वाले, ये इनका परिवार वहीं से भाग के आए। वोट नहीं डालने गए थे लोग, ये लोग वोट डालने नहीं गए उस रेफरेंडम में कि अरे हम मेजोरिटी तो है ना, हम तो 57% है, ठीक है, वोट डालने ही नहीं गए। वो जो 43% था ना, उनमें से एक वोट एब्सकॉन्डिंग नहीं था, पूरा का पूरा पड़ा। वो तो वही परिपाटी है आज, वही चल रही है। ठीक है, तो महाशय दी हट्टी के मालिक गुलाटी साहब पूरे बिस्तर समेट के जान बचा के भागे वहां से। ठीक है, और यहाँ पे आके मसाले बेचने शुरू किए और एमडीएच मसाला बन गया, करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए। अब इनसे कोई पूछे, ये जो बड़े बड़े, और मैं आपको बताऊं जो रेफ्यूजी फैमिलीज हैं जो पंजाब से बाकी पाकिस्तान से भाग के यहाँ आई थी, दे हैव रियली वर्कड हार्ड, दे हैव मेड अ लाइफ, दे आर वेरी सक्सेसफुल एंड दे आर वन ऑफ द मोस्ट वन ऑफ द रिचेस्ट कम्युनिटी इन इंडिया, अगर आप कहिए तो, जो वहां से आए 47-48 में। लेकिन चलिए, किसी को तो फर्क नहीं पड़ता, समझ में आता है। जो यहाँ पे ही थे हमारे जैसे निकृष्ट लोग, हमने नहीं देखा पार्टीशन, हमने नहीं सफर किया वो पार्टीशन, आपने तो किया है ना। उनकी पीढ़ियां आज जा करके लेफ्ट लिबरल के साथ बैठती हैं। ठीक है, ये पैसा देना होता है इनको, तो उनकी एनजीओज को पैसा देते हैं। ठीक है, हाँ। अमेरिका में, यूके में, कनाडा में बैठ करके लिबरलिज्म की बातें करते हैं, फराज और गालिब के शेर सुनते हैं। ठीक, और एक कोई उठ के आता है पाकिस्तान से शायर, और उसकी शायरी सुन करके, या वहां से कोई सिंगर आ जाता है, उसके गाने सुन करके ऐसे मदहोश होते हैं, छाती में दूध उतरता और है। कहते हैं कि जी हमारा तो घर, हमारा लाहौर में जो घर है था, हमारा जो वो पिंडी में जी हमारा घर था, ये था वो था। वो घर था आपका, और जो है ये भी था हो जाएगा अगर आप उसी रास्ते पे चलते रहे। बिल्कुल ठीक बात है। तो आपके शत्रुबोध की बात कर रहे, जो उससे डसे गए हैं उनको शत्रुबोध नहीं है। एक दो पीढ़ी में, दो जनरेशंस में, दे हैव फॉरगॉटन दिस होल थिंग। मेरे अपने इन-लॉज जो हैं वो पंजाब के, और मैं तो उनसे झगड़ा होता है मेरा कि आप सोच कैसे सकते हो कांग्रेस को वोट देने की? आपके पुरखों का नरसंहार हुआ था, आपने तो देखा अपनी आंखों से। पर मुझे नहीं पता ये कोई कैसी कायरता है, ये किस तरह की एक स्टॉकहोम डिजेनरेशन। नहीं, स्टॉकहोम कुछ नहीं है। स्टॉकहोम एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट है, जो एक बहुत डेलिकेट फीलिंग है, समझो। स्टॉकहोम इतना भौतरा नहीं है। स्टॉकहोम में ज्यादातर विमेन को होता है, वो शी फॉल्स फॉर द मैन हु पोर्ट्रेज हिमसेल्फ एज द विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस। और स्टॉकहोम कभी भी ओवर्ट वायलेंस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता है। जहां गर्दनें कट रही हो वहां स्टॉकहोम कुछ नहीं है, शुद्ध कायरता है, विशुद्ध कायरता। और जो जिनका दायित्व, जिनका हिंदू समाज को बचाना था, हिंदू एलीट अगर उसको कहें अपन, जो अधर्माचार्य है, तोंदू, जो मठों में बैठे हैं, जो हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, जो हिंदुओं के नाम पर पैसा बनाते हैं, ये जो हिंदू एलीट है, ये करप्ट है, कायर है। और चूंकि अल्टीमेटली ये भी तो विक्टिम बनेंगे ना इसी हत्याकांड के, तो आईक्यू भी डिप्लीटेड है, यानी मूर्ख भी है,
करप्ट भी है और कायर भी है। ये हमारा क्राइसिस है। आपका हवाई जहाज एक ट्रेनी पायलट भी नहीं है। वो जो नीचे जो इंजीनियर की सहायता करने वाला बंदा होता है ना, फोरमैन, वो आपका हवाई जहाज उड़ा रहा है। वो तो महादेव और श्री कृष्ण को धर्म बचाना था, इसलिए 120 करोड़ हिंदू आज बचे हुए हैं, धर्म बचा हुआ है। पता नहीं आगे की क्या परीक्षा लेंगे महादेव हमारी। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट द हिंदू फ्लाइट इज अंडर कंट्रोल ऑफ फोरमैन pretending or masquerading as a pilot. Foreman masquerading as a pilot. Masquerading as a pilot. Masquerading, and high time Hindu Samaj realizes this, that these people are not going to save us. They have already compromised. ये already समर्पण कर चुके हैं। कोई मंतव्य, मैं आज सुबह का जो बात कॉन्वर्सेशन है, बार बार उसी पे जा रहा हूं। बांग्लादेश में तो हिंदुओं को सशक्त करना है, इसलिए उनको नहीं बचाना। यद्यपि मैं चुनौती देता हूं, मुझसे कोई सार्वजनिक मंच पर आकर बहस कर ले कि तुम इन 3 करोड़ पाकिस्तान के हिंदुओं को और बांग्लादेश के हिंदुओं को अगर नहीं निकालते हो, 15 साल अगर महादेव ने मुझे आयु दी, 15 साल के बाद बता दूंगा अगर एक भी हिंदू तुमको जिंदा मिल जाए तो, अगर एक हिंदू जिंदा मिल जाए 15 साल के बाद, इस नरसंहार के लिए कौन दोषी होगा। मैं खुली चुनौती देता हूं, आज आके डिस्कस कर लें कि पाकिस्तान के और बांग्लादेश के हिंदुओं की समस्या का समाधान क्या है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर मैं गलत हूं तो मैं स्वीकार करूंगा कि हां, मैं तर्क निष्ठा से हार गया, शास्त्रार्थ करके देख लो मेरे साथ। मैं चुनौती देता हूं इस नेतृत्व को, आए ना, निकले। लेकिन स्मगनेस, बैठे हैं अपने ट्रांसफर इंडस्ट्री चला रहे हैं, बड़ी मुश्किल से 70 साल जूते खाने के बाद सत्ता आई है, तो खा लो खीरे टमाटर की सलाद तड़का लगा के। मरने तो हिंदुओं को तो वैसे ही मरना है, तो लेट अस हैव सम फन एज लॉन्ग एज इट लास्ट्स। ये एटीट्यूड है इस लीडरशिप का। लेकिन जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट है, अगर कॉस्मिक लेवल पे देखें तो हिंदू धर्म तो अगर नहीं बचा, जो श्री अरबिंदो कहते थे कि द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड इज इंट्रिकेटली लिंक्ड टू द सर्वाइवल ऑफ सनातन धर्म। तो अगर श्री कृष्ण को वो मार्ग खोलना है, अगर महादेव को सनातन हिंदू धर्म बचाना है, तो वो मार्ग खोलेंगे। धर्मांश बड़ा होगा तो ये माफियाओं को हम नंगा करेंगे और सत्य की जीत होगी। लेकिन दुनिया में कभी भी आपने यहूदियों की बात की कि 60 लाख यहूदी जो है, वो टोटल 9.4 मिलियन पॉपुलेशन है इसराइल की, 94 लाख, उसमें से भी कुछ 10-12 लाख अरब्स हैं, ठीक है। एग्जैक्टली हाँ, उसमें 10-12 लाख अरब्स हैं और 10-12 लाख आप मान लीजिए जो कम्युनिस्ट है और हार्डकोर कम्युनिस्ट हैं, कार्ल मार्क्स वाज आल्सो ज्यू, बाय द वे। मार्क्स भी ज्यू था। हाँ, तो उनको अगर हटा भी दें तो वो कर रहे हैं। लेकिन दुनिया में कोई भी रिवॉल्यूशन, कोई भी इवन रिलीजियस रेनेसां जो कहते हैं, जितने भी हुए हैं, हाँ, उनमें से कभी भी किसी भी प्रीस्ट ने या किसी धर्माचार्य ने नहीं लाया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप देखिए इवन जो इजराइल बना, उसके लिए ठीक है लॉबिंग करी होगी आपकी गोल्डस्मिथ फैमिली ने यूके में बैठ के, और पूरे यूरोप में पैसा लगाया होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फाइनेंसिंग की होगी ब्रिटेन को, ठीक है, सब कुछ किया उन्होंने। लेकिन जब बैलफोर्ड डिक्लेरेशन साइन हुआ तो वो मूवमेंट जो है वो ज़ायनिस्ट मूवमेंट थी, वो कोई जूइश मूवमेंट नहीं थी। ओके, ठीक है, जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट थी, इट वाज लेड बाय थियोडोर हर्ल्स। तो ही वाज द लीडर ऑफ ज़ायनिज्म एंड इजराइल वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ ज़ायनिज्म, ठीक है, ज़ायनिस्ट मूवमेंट का, ठीक है। तो अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब बैलफोर्ड डिक्लेरेशन हुई तो वो नींव पड़ी इजराइल की आइडियोलॉजिकल, ओके। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इमीडिएटली बाद जो है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी बाय द वे उन्होंने फाइनेंस किया, ये अपना गोल्डस्मिथ फैमिली ने, जो इमरान खान के ससुराल वाले। फिर उसके बाद इजराइल आ गया एग्जिस्टेंस में। ओके। तो वो जो पूरी मूवमेंट थी, वो जो पूरी लड़ाई थी, वो नॉन रिलीजियस थी, ये कह रहे हो आप? वो सारी की सारी नहीं थी रिलीजियस, बट नॉन रिलीजियस या जो नॉन प्रीस्ट क्लास थी ना, उसने लड़ी। जैसे कि किसी महंत ने, किसी साधु ने, किसी रब्बाई ने नहीं लड़ी थी। नो रब्बाई एवर प्रपोज्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ इजराइल। ठीक है, आपकी बात में बहुत दम है, लेकिन मैं उत्तर इसका ये देना चाहता हूँ। आपने आचार्य राघवेंद्र मुनि रूपनाथ का नाम सुना है?
जी। अब आपने समर्थ गुरु रामदास का नाम सुना है? जी जी, मैं वो कह रहा हूँ, देखिए दंडकारण्य के वो जो थे, नाम भूल रहा हूँ, जो हरिहर बुक्का को जिन्होंने हिंदू बनाया था, राइट? हरिहर बुक्का, विजयनगर हाँ हाँ किंगडम हाँ का जो हाँ एस्टेब्लिश किया था। संत परंपरा एक बहुत समृद्ध परंपरा थी हिंदू धर्म में। हमारा बहुत समाज के रूप में निवेश था उसके अंदर। यूं ही फंडिंग नहीं मिलती है इनको। इनको फंडिंग देने के पीछे शताब्दियों की साधना है। लेकिन अब वो चीज डाइल्यूट हो गई ना। मुझे पूरी बात करने दो। इनका काम लीडरशिप देना नहीं था। इनका काम समाज को जागृत करना था। लीडर तो अपने आप आ ही जाएगा। इनका काम था समाज को अंधेरे से जागृत करना। छोटो सो मेरो मदन गोपाल करके भोंडे नाच नचाना नहीं था इनका काम। युद्ध के समय आप भागवत का पाठ बंद कर दें, केवल गीता का पाठ करें। हतोत्सा प्राग्वची मोक्षम जित्वा भोक्षसी महिम। जीतेगा तो धरती भोगेगा, मरेगा तो स्वर्ग जाएगा। बात खत्म। इससे ज्यादा धर्म की आवश्यकता नहीं है हिंदुओं को। क्योंकि पंचमक्कार तो आपके ऊपर अनअबेटेड अटैक कर रहे हैं। कैसे कैसे डिवाइसेस आते हैं अटैक करने के। देखिए आप कि मंदिरों की घी को पोल्यूट कर दिया। यानी हम किसी चर्च का या किसी और इनकी कोई देख रेख होते, 1000 बार हमारे को संकोच होगा, चाहे हम कितनी घृणा कर लें इनसे। हम भगवान के, इनके भगवान के पवित्र काम में बाधा नहीं डालेंगे। हमारा वो मेकअप ही नहीं है ना। इन्होंने तो कर दिया। आप इतने गंदे, इतने निम्न स्तर के शत्रु से आपका सामना है और आप यहां पर पींगे बजा रहे हैं सर्वधर्म बड़ा पाव की। फेलियर इसी संत समाज का है। इन्होंने समाज को एजुकेट नहीं किया। इन्होंने समाज का शत्रुबोध नहीं जगाया। आज आर्ष विद्यापीठ के स्वामी दयानंद मेरे लिए वंदनीय है। उन्होंने पूरा प्रयास किया एक हिंदू लीडरशिप खड़ी करने का। पालघर के अंदर जूना अखाड़ा के मरे थे ना 2 साधु। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? जूना अखाड़ा नहीं, कोई नहीं करी। तो फिर नहीं, मैं जूना अखाड़ा की बात कर रहा हूं कि जूना अखाड़ा अरबों रुपए की संपत्ति है ना। शहद लगा के चाटो, तुम्हारे 2 जने तो मार डाले वहां पर। अरबों की संपत्ति तो जूना अखाड़ा के सिर्फ बनारस में है, काशी में है सिर्फ। मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि एक पैरालिसिस, एक थॉट पैरालिसिस और एक वैचारिक घटियापन, मीडियोक्रिटी, IQ 62, ये एंड कॉम्प्रोमाइज, चाहे ज़कात का पैसा लेके कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूं बांग्लादेश के हिंदुओं पर इनएक्शन, एक मरघट की, एक शमशान की चुप्पी और तिरुपति मंदिर के प्रसाद पर मरघट की चुप्पी बताती है कि हिंदू नेतृत्व नाम की कोई चिड़िया इस देश में है ही नहीं। आप अपने आप को मुगालते में रख सकते हैं। आप एक मरे हुए घोड़े को चाबुक मार सकते हैं, पर घोड़ा मर चुका है। और जितनी जल्दी हिंदू समाज इस बात को आत्मसात करके मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास में से हिंदुओं की लीडरशिप को खड़ा करेगा, उतना जल्दी बचेगा। धर्म तो बचेगा। देखो भाई, देखो, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, क्योंकि धर्म मेरा नहीं है, तेरा नहीं है, धर्म महादेव का है। धर्म नहीं बचा तो ये प्रकृति समाप्त हो जाएगी। फिर तो वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, व्हेन इट हैपेंस टू ऑल इट हैपेंस टू नन। वो तो फिर वो वाली बात होगी, वो तो सभी मरेंगे, सभी केओस एनार्की होनी है। तो लेकिन अगर इस संसार को व्यवस्थित चलना है, अगर इस संसार की ट्रैजेक्टरी विकास है, अगर इस संसार को वैज्ञानिक प्रगति करते हुए आम नागरिक के जीवन में सुख और समृद्धि का संचार करना है, तो सनातन हिंदू धर्म की प्रगति और उसको सार्वजनिक रूप में जीवन में स्थापित किए बिना कोई उपाय नहीं है। और उसको, सनातन हिंदू धर्म को, उसके गंदे बदबूदार चालाक शत्रुओं से बचाने के लिए यदि हथियार भी उठाने पड़े, तो समय आ गया है कि हिंदुओं को हथियार उठाने चाहिए। आप ये बात कह देते हैं, अभी आज मैं अप्लाई करूं लाइसेंस के लिए, गन लाइसेंस के लिए, मेरा जीते जी तो लाइसेंस नहीं बनने वाला।
आप बताइए मुझे, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आपकी नॉलेज में कितने लोगों ने पिछले 5 साल में लाइसेंस अप्लाई किया है और उनको लाइसेंस मिला है? अच्छा, कितने देश में रिटायर्ड पुलिस वाले और आर्मी वाले हैं जिनके पास की शस्त्र है? बहुत कम है। पर्याप्त है। हाँ, पर्याप्त है, लेकिन फिर भी बहुत कम इसीलिए है। मैं कहता हूं धर्मांश फाउंडेशन में जिस दिन पैसा आ गया उस दिन यही लोग हमारी रक्षा करें। आपको शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ, अगर मैं कहता हूँ वो देखो, व्यवस्थागत परिवर्तन तो देखो लंबा खेल हो गया ना। नहीं, आप लाइसेंस लेने जाएंगे। लेकिन मेरे आप इस आर्गुमेंट का भी तो जवाब दीजिए ना, कि आज की डेट में अगर मैं लाइसेंस अप्लाई करता हूँ, ठीक है, एक हिंदू हूँ, ठीक है, मुझे कुछ लोग देखते भी हैं, कोई अननोन एंटिटी नहीं हूँ, ठीक है, कि मुझे और थ्रेट भी है। हाँ, और मुझे थ्रेट भी है, ठीक है, मेरे पास दर्जनों थ्रेट कॉल्स जो आती रहती है, मैसेज आते रहते हैं। आप मुझे बताएं, आज मैं अप्लाई कर दूं, मैं एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि मैं एक बार गया था, बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही थी मुझे, और अलग अलग नंबर, दुबई के नंबर से, यहाँ वहाँ के नंबर से, आपको पता है वो शायद ये इनका पूरा रैकेट है पूरा। तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने पुराने फौजी हैं, उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम एक काम करो, तुम डीएम ऑफिस चले जाओ और वहाँ से एक फॉर्म मिलता है गन लाइसेंस के लिए, वो लाइसेंस ले लो, तुम कम से कम अपनी सिक्योरिटी का देखो, ठीक है। और इस तरह केसेस हो चुके हैं पास्ट में कि इन्होंने मारा भी है, घर में मिठाई के डब्बे में हथियार लेके आए हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मैं गया, मैंने बोला डीएम ऑफिस में एक असलहा बाबू होता है, ठीक है, उसका नाम ही असलहा बाबू होता है। अच्छा। उसके पास ही फॉर्म मिलता है, उसी के पास सारी चीजें होती हैं। अच्छा। उसने फॉर्म तक देने से मना कर दिया। बोलिए। नहीं दे सकते। मैंने कहा भाई साहब, कहते नहीं सर बंद है, सरकार का सख्त निर्देश है किसी को फॉर्म भी नहीं देना। मैंने कहा सर फॉर्म तो दे दो, रिजेक्ट कर देना, फॉर्म तो लेना। वो सिस्टम रॉटन है, उसमें कोई संदेह नहीं है। वो तो मैंने कहा कि यार फॉर्म तो लेना मेरा अधिकार है, आप रिजेक्ट कर दोगे ना, रिजेक्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, डीएम को ही करना है ना, डीएम रिजेक्ट कर देगा, नहीं देंगे इसको। क्या सर फॉर्म भी नहीं दे सकते, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? नहीं, वो मैं समझ गया हूँ, मुझे पता है, मुझे पूरी कहानी में, तो हम तो होम मिनिस्टर तक जाकर आए हैं, तो वो तो रॉटन सिस्टम है। फिर भी मैं कहता हूँ, आप होम मिनिस्टर तक जाके आए, आपको रिलीफ मिला? नहीं मिला ना। मेरे पास तो पहले से लाइसेंस, वो अलग बात है कि मेरे नहीं, पास वो आप छोड़ लीजिए, बट आप इसी पॉइंट पे आप जो रिलीफ लेने गए थे वो मिला? नहीं, वो नहीं मिला ना, नहीं मिलेगा। वो मैं कह रहा हूँ सिस्टम रॉटन है। फिर भी क्या धर्म हारेगा? नो, नहीं, धर्म तो नहीं, धर्म की हार का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, धर्म नहीं हारता। बस तो फिर बस इसी पर नोट। लेकिन हम कहते हैं धर्म नहीं हारता, लेकिन कितने हिंदू हैं जिनकी पीड़ाओं को हम अपनी आंखों से देखेंगे? वो तो महापाप मैं कह रहा हूं। वो तो मैं कह रहा हूं कि तुम हिंदुओं की लाशों पर, उनकी चिताओं पर रोटियां सेक कर खा रहे हो। एक हिंदू बच्ची का बलात्कार पूरे हिंदू समाज पर भारी है। वो पाप इतना बड़ा है कि उसके 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो तो भी मुक्ति नहीं है। यहां तो 3 हिंदू बच्चियां रोज डॉक्यूमेंटेड है कि उठती हैं। भारतीय देश में, भारत में, बांग्लादेश में कितनी उठ रही है तो डॉक्यूमेंट भी नहीं है। पाकिस्तान का यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट ने डॉक्यूमेंटेड है, 3 हिंदू सिख बच्चियां प्रतिदिन उठती हैं। तो हमारे पापों का तो कोई हिसाब ही नहीं है, वो तो छोड़ें आप। और आयरनी में आपको बताऊं, मैंने बोला था, एक प्रोग्राम किया था मैंने, तो मैंने कहा था कि जो पाकिस्तानी हिंदुओं पे हम प्रोग्राम करते हैं ना, वो सबसे कम चलते हैं हमारे चैनल पे, क्योंकि कोई इंटरेस्टेड नहीं है देखने में पाकिस्तानी हिंदुओं के ऊपर का प्रोग्राम। तो मैंने उसमें कहा था, मैंने कहा कि, और मैंने जो गेस्ट जय भाई साहब थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप देख लीजिएगा, ये प्रोग्राम जो है ना, नॉर्मली अगर हमारे व्यूज़ 1 लाख 2 लाख जाते हैं, अगर एवरेज व्यू अगर आप निकालें, तो मैंने कहा ये 50,000 नहीं जाएगा, आप मेरे से लिख के ले लो। तो उन्होंने कहा कि कह रहे नहीं भाई साहब, आप समाज को वो एस्टिमेट कर रहे हैं, हिंदू समाज ऐसा है वैसा है, दुनियादारी मुझे समझाई। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। वो वीडियो आया, आज तक 50,000 नहीं पहुंचा है वो। हमारा आपका पिछला डिस्कशन 1 लाख क्रॉस कर चुका है, देखिए, और डिमोनेटाइज भी नहीं हुआ है। डिमोनेटाइज भी नहीं हुआ है। और उनका वाला प्रोग्राम जो था वो आज तक, वो तो मैंने अपनी बुक लिख रहा हूँ ना, जो अभी पाकिस्तानी हिंदूज के ऊपर, द जेनोसाइड ऑफ द न्याणीज। सिंधी में न्याणी कहते हैं कुंवारी कन्या। तो मैं सिंधी समाज को डायरेक्ट अपील कर रहा हूँ, पूरे वैश्विक सिंधी समाज को, तुम्हारी कुंवारी बेटियों का जेनोसाइड हो रहा है, द जेनोसाइड ऑफ द न्यानीज। उसमें एक चैप्टर है, अपनी चैप्टर है हिंदू, द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द हिंदूज। उसके कारण मैंने जब देखता हूं तो मैंने रैंडम, अनसीजिंग, लो लेवल स्कैटर्ड वायलेंस,
इन्फेंटाइलाइजेशन ऑफ द हिंदू ब्रेन, हिंदू बुद्धि का शैशवीकरण, और तीसरी एब्सेंट लीडरशिप, द क्यूरियस केस ऑफ एब्सेंट हिंदू लीडरशिप। 120 करोड़ हिंदुओं का कोई नेता ही नहीं है इस दुनिया में। क्या क्यूरियस केस है, बेंजामिन बटन से भी ज्यादा क्यूरियस केस है। सही बात है। चलो देखते हैं ये गंद कहाँ जाके रुकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू। आप आए। और बाय द वे, आपने बांग्लादेश, मुझे पॉइंट था वो मैं बीच में बोल नहीं पाया कि बांग्लादेश में जो कू हुआ है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स मेरी फील्ड है, दुनिया में कोई भी कू, कोई भी सत्ता परिवर्तन कामयाब नहीं होता जब तक उसको एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है। डैमेज कर सकते हो आप केओस क्रिएट कर सकते हो, बट सक्सेसफुल ओवरथ्रो ऑफ अ रेजिम नहीं होता जब तक एक्सटर्नल मैसिव फंड फ्लो, मैसिव। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो लोकल लेवल पे प्रोवाइड होता है वो हमेशा जो है वो आर्म्ड फोर्सेस करती हैं प्रोवाइड। अगर पाकिस्तान आर्मी को अगर अमेरिका का सपोर्ट ना हो तो पाकिस्तान में कुछ नहीं है, कौवे उड़ेंगे। ठीक है, अगर बांग्लादेश आर्मी को डोनाल्ड लू का सपोर्ट ना हो तो शेख हसीना जो है पाकिस्तान से नहीं निकाली जा सकती। हमने जो वीडियो भी देखी उसमें बांग्लादेश की आर्मी जो है वो मार रही थी हिंदुओं को, जो मार रही है, बिल्कुल ठीक है। अभी आदिवासियों को मारा है परसों 2 दिन। तो आप मुझे बताइए, जहाँ पे बांग्लादेशी आर्मी है, फौज है, जिस फौज को हमारी फौज ने ट्रेन किया है, जिसको हथियार हमारी फौज ने दिए हैं, उनके पास नेवी नहीं थी, उनकी नेवी हमारी इंडियन नेवी ने बनाई है, उनकी एयरफोर्स हमारी एयरफोर्स ने बना के दी है, वो मार रहे हैं वहां पे हिंदुओं को, और नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लेके मार रहे हैं। तो हमको भी तो सोचना चाहिए ना कि हमें भी शत्रु बोध होना चाहिए। और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम ड्यूटी कर रहे हैं अमेरिका की, उनके जूते पॉलिश करने से हमको फुर्सत नहीं है। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सोच रहे हैं ना, हम कह रहे हैं ना कि बांग्लादेशी हिंदुओं को वहीं सशक्त करेंगे। ठीक है भाई साहब, बांग्लादेशी आर्मी के सामने निहत्थे हिंदुओं को सशक्त करेंगे हम, ये सोच रहे हैं। जिनके पास टैंक है उनके सामने हिंदुओं को सशक्त करेंगे। बिल्कुल। कितनी गहरी सोच है, देखो आप, कितनी विजनरी सोच है। आप ऐसे मत इसको कम आंकिए, बहुत प्रज्ञावान लोग हैं और बहुत दर्द है इनके सीने में हिंदू धर्म के लिए। आप इनको नीचा करके मत आंकिए, थोड़ा दिल बड़ा कीजिए वैभव जी, और फिर सब ठीक हो जाएगा। 8000 साल से हिंदू बचे हुए हैं, बचे रहेंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा हमारा। क्या हो गया यार, 3 बच्चियां रोज ही तो उठ रही हैं, क्या आप इतना दिल बड़ा नहीं कर सकते? क्या हो गया अगर 100-200 हिंदुओं को मार दिया बांग्लादेश में? नहीं, बहुत ओछेपन की बात कर रहे हो आप। उत्तेजित ज्यादा हो जाते हैं, उत्तेजित ज्यादा हो जाते हो। थोड़ा सा चाय ठंडा पानी पियो, नींबू पानी पियो, रिलैक्स करो आराम से, और जहाँ सशक्त करेंगे हम इनको, बिल्कुल सशक्त करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।